अच्छा भी लग रहा है ना मैम। सर साइड यहाँ पे मैम सामने आएंगे। मैम यहाँ मैम इधर रास्ते पे यहाँ करिश्मा मैम, करिश्मा मैम क्या नाम मैम प्लीज यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे धक्का मत दो। अरे हटना भाई, कौन है? 1 मिनट। चलिए करिश्मा जी सोलो हो गया एक दूसरा बाजा। चलो नेक्स्ट। कहाँ टाइम मिलेगा? भाई थैंक यू भाई इन्होंने फोन बीच में डाल दिया। मैम यहाँ पे नाइस झुमका। राइट साइड में लेना अभी। सोलो कर लो आप लोग अंदर जाओ। सोलो अंदर कर ले। कोई नहीं आना चाहिए, अभी कोई नहीं आना चाहिए। आप करिश्मा जी का लाओ। अभी करिश्मा जी क्या बात है? यस यस मैम, योर राइट साइड प्लीज। करिश्मा जी सामने करिश्मा जी मेरा कैमरा। मैडम जी सिर्फ ये वाला। यहाँ पर मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे क्या बात है आराम से आ जाओ। पीछे चलते रहो पीछे आते रहो ओ मेरे वीरों की जान हंसी है, हंसी है, तोड़ दूंगी वाइट मारो जल्दी जाना पड़ेगा। थोड़ा सा लेफ्ट में हो जाओ। I like this also. Yeah, these. This is your taste, you know. You know it. I'm always knowing. भाई थोड़ा लेफ्ट में हो जाओ बस।
आप ये साइड करना था ना, है ना हमारी 12th एनिवर्सरी। आई नो 12th एनिवर्सरी है आर्या की। शिफ्ट हो जाओ ना, शिफ्ट जाओ। अरे अभी चाहिए। चलो चलो काट आइए आइए। जनता बैठ थोड़ा सा जगह दे दो जाने। कैमरास ऑफ, लेट्स जस्ट सेटल डाउन फिर जनता। नाइस ना, हाउ इज इट? वेरी एकदम सही। सब शिल्पी से लिए हैं। ओके, सो फर्स्टली कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी रश्मि 12th एनिवर्सरी है। करिश्मा, आप क्या कहना चाहेंगी रश्मि? मतलब रश्मि तो फैमिली है, 2 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। 11th एंड 12th दोनों सेलिब्रेशन में मैं हाजिर हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आपको याद है, कि नेक्स्ट ईयर भी मैं रहने वाली हूँ। सो येस, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये एक परिवार की तरह एक फैमिली स्टोरी हो गया मेरे लिए। मतलब मेरी मम्मी तो रश्मि को हमेशा फ़ोन करती रहती है, रश्मि मुझे ये कपड़े चाहिए, ये सेलिब्रेशन के लिए, ये शादी के लिए। सो इट्स लाइक फैमिली ओनली एंड मेड टू ऑर्डर बनाती है रश्मि, मतलब परफेक्ट साइजिंग मेरे लिए भी और मेरी मम्मी के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। रश्मि, आप क्या कहना चाहेंगी करिश्मा? मैं इनके लिए ये कहना चाहूँगी, अभी जब से हम मिले हैं हमारी दोस्ती बहुत अच्छी तरीके से बनती जा रही है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते जा रहे हैं। एंड जब भी उनको कुछ पहनना होता है तो वो ऑलवेज मुझे कॉल करते हैं कि रश्मि मुझे ये पहनना है, ये वाला इवेंट है, ये वाले इवेंट पे मुझे ये करना है। तो मैं ऑलवेज रेडी रहती हूँ और फिर बनाती हूँ। और अभी हम डे बाई डे और मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी दोस्ती को बहुत पक्का करना है आगे के लिए भी। हो गई है कल आज के अपने आउटफिट के बारे में कुछ बताएंगे? तो मैंने रश्मि को बोला था कि मुझे जो भी आप दे रहे हो विच इज़ रिलेटेड टू दिवाली, क्योंकि अभी दिवाली सेलिब्रेशन, दिवाली फेस्टिवल आने वाला है, तो लोग रिलेट कर सके जो करिश्मा ने पहना है। और फ्रेश कलर अभी फिलहाल बहुत इन है, इसलिए मुझे एक फ्रेश कलर चाहिए था। दैट्स वाई उन्होंने मुझे ऑप्शंस भेजे थे। एक मूव था जो मैंने लास्ट टाइम मूव पहन लिया था, पर्पलिश कलर, और एक और कलर भेजा था, पर मुझे ये थोड़ा सा फ्रेश कलर लगा। इसमें मैं मेरी स्किन और निखर के आती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने ये पहना और फिटिंग भी परफेक्ट थी, तो फिर मैंने बोला चलो यही पहनते हैं। सो कुछ टिप्स और कुछ उनके जो ख्वाहिशें थी उनको ध्यान में रखते हुए करिश्मा के लिए कुछ डिजाइन? यस, मुझे उनको अपने 12th एनिवर्सरी पे शॉप के बुलाना था, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ वो पहने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखे। तो ये मेरा अभी जो मेरे शूट हुए हैं वो शूट के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी, उसमें से ये गारमेंट्स है जो मैंने इनके लिए रेडी किया है। और मुझे लगा कि वो इनके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, कलर भी एंड डिज़ाइन भी, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत सुपर्ब लग रही है इनके ऊपर। अभी आई थिंक रश्मि को पता चल गया मेरी चॉइस क्या, तो 4 बेस्ट मेरे लिए भेजे थे उन्होंने। उसमें से मैंने, वो भी डिफिकल्ट हो रहा था, तो मैंने आई थिंक द बेस्ट में से बेस्ट उनको बहुत सिंपल पसंद आते हैं। उनकी चॉइस एकदम सिंपल, एकदम एलिगेंट, बहुत मतलब क्लासी होता है तो ही वो पहनते हैं। तो अब मुझे आदत हो गई है उनकी भी एकदम कि हाँ उनको क्या चाहिए, तो फिर मुझे उसी तरीके का बनाना पड़ता है। करिश्मा, विंटर लुक भी, विंटर कलेक्शन भी वो अनवील करने वाली है। विंटर भी आ रहे हैं, हालांकि मुंबई में इतनी ठंड होती नहीं है, बट हम लोग 25 डिग्री में खुश हो जाते हैं। 25 डिग्री हो गया है। What's your winter look? क्या प्रेफर करती हैं आप? मैं विंटर लुक में एक्चुअली एक नॉर्मल कैजुअल पहन के एक शॉल लेना पसंद करती हूँ, या तो अगर कुछ भी पहन रही हूँ, कुछ भी अटायर हो, उसमें फुल स्लीव्स पहनना पसंद करती हूँ। पर मुझे एक्चुअली 10-11 टेम्परेचर की आदत है, पर ठीक है, मुंबई में है तो हम लोग कुछ ना कुछ फैशनेबल पहन ही लेते हैं। राइट। व्हाट विल बी योर विंटर कलेक्शन? मेरा विंटर कलेक्शन वही बोला, ब्राइडल भी होता है उसमें, विंटर भी होता है, क्योंकि उस टाइम पे शादियां बहुत होती हैं। और उसमें क्लोथ्स के साथ थोड़ा सा शॉल लुक भी देते हैं। देन वेलवेट के साथ एम्ब्रॉयडरी देते हैं, जो दिल्ली में ज़्यादा चलती है, क्योंकि मेरा बहुत जगह पे मैं डिज़ाइन शादियों के ऑर्डर्स लेती हूँ, तो मुझे दिल्ली में ज़्यादा वेलवेट यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे मुझे फिर भी चंदेरी एंड सिल्क ये सब यूज़ करना पड़ता है, बट दिल्ली में ज़्यादातर वेलवेट चलता है। तो मुझे उसी जैसे फंक्शन का ऑर्डर मिला, तो मुझे हल्दी का, मेहंदी का, शादी का, सब चीज़ों का अकॉर्डिंग टू रेडी करना पड़ता है। तो अब मेरा वो समर विंटर कलेक्शन आने वाला है। करिश्मा, आपने ऑलरेडी आप बोल ही दिया है कि दिवाली पर आप ये पसंद आ गया है, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगी कि दिवाली की किस तरह से तैयारियां चालू है, शॉपिंग एंड ऑल चालू है क्या? कुछ नहीं शॉपिंग किया, एक तो शूट में बिजी हूँ, ऊपर से कोविड है,
है, इनविटेशन भी बहुत कम है, कहाँ जाए इंसान। घर पे आई थिंक फैमिली के साथ स्पेंड करूंगी टाइम मैं, दिए जलाना और मिठाई खाना और पूजा करना, धनतेरस में पूजा धनतेरस करनी, में पूजा लक्ष्मी पूजा, करना। बस यही सिंपल सिंपल चीज़ है और कुछ ऐसा धमाकेदार कुछ प्लान नहीं हुआ है। हमने देखा पिछले साल भी आप यहाँ पर आकर सपोर्ट किया था आपने मैम को, तो ये जो रिलेशनशिप है इसके बारे में कुछ आप बताना चाहिए, मतलब इतना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ऑफ कोर्स, बाय द एंड ऑफ इट ना, कुछ भी हो जाए, आप एक्टर हो या नॉर्मल इंसान हो, बाय द एंड ऑफ इट एक रिलेशनशिप ही काम आता है। वो ही रहता है हमेशा, वही रहता है। तो अगर रिलेशनशिप अच्छा है, तो अगर मेरी फ्रेंड अच्छा कर रही है और 12 साल हो गए हैं, तो क्यों ना सपोर्ट किया जाए। अगर मेरे हाथ में जितना भी है अपने फ्रेंड के लिए करना, मैं कर सकती हूँ। सो आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज टू बी आई एम रियली रियली हैप्पी। एक होता है कि आप एक इवेंट के लिए जाते हो क्योंकि आप प्रोफेशनलिज्म दिखाते हो और आप जाते हो क्योंकि आप इस करियर में, एक होता है फैमिली एंड एट द सेम टाइम प्रोफेशनल मिक्स किया जाता है, तो कैसी फीलिंग होती है? बिल्कुल वैसी फीलिंग है। पर करिश्मा, अभी आपने कहा शूट्स एंड ऑल में बिजी हूँ, कुछ बताना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट? हाँ, मैं एक रिवील कर सकती हूँ। मैं अभी फिलहाल अमेजोन का शूट कर रही हूँ और उसका नाम है हश हश और तनुजा चंद्रा मैम ने वो डायरेक्ट किया है। बस 2-3 दिन में वो शूट खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर बाय March April it will come on Amazon series. Besides this, any upcoming project? I'll let you know towards the